स्वागत है आप सभी का क्लास 9th और 10th के लिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है काइट। और आप देख रहे हैं हमारी मैथमेटिकल पेशकश मैथ मैजिक्स। गाइस, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स एट वेरियस सर्टेन एंगल्स। पिछले वीडियो के एंड में अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिसका फाइनल आंसर आया था tan 45 डिग्री, जिसको एंड में मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर होगा 1, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू थी 1। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर के सामने जब कोई रियल एंगल आ जाए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखते थे, हम थीटा के रिस्पेक्ट में स्टडी करते थे। कोई रियल एंगल ना लेके एक इमेजिनरी एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में हम स्टडी कर रहे थे। बट इस वीडियो में हम एक रियल एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन पर अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर लगाया जाए तो क्या होता है या क्या रिजल्ट आता है, ये जानेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बना दिए हैं जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के 12 फॉर्मूलेज कवर किए थे, और आज उन सभी 12 फॉर्मूलेज को भी यूज करूंगा मैं अपने इस काम को करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो दोनों ही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, जरूर देखें, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। उनको देखकर आए ताकि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगे, बहुत ज्यादा इजी लगे, और आपको भी कभी ये जो वैल्यूज हैं इन्हें रटने की जरूरत ना पड़े, आप इन्हें मेरी तरह क्रिएट कर पाए, जैसा कि मैं अभी आपके सामने करने वाला हूं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे साइन के लिए। हम साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आने वाली वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ऐसा करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां लिख लेना है 0, यहां पर लिखना है 1, यहां पर लिखेंगे 2, यहां लिखा जाएगा 3 और यहां पर आएगा 4। नेक्स्ट आपको इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना है। सो यहां जैसे कि मैं सभी को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, आपको भी इन्हें 4 से डिवाइड करना है। और आखिरी काम आपको करना है, इन सभी पर रूट लगा देना। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो एक्चुअल में इस ट्रिक से हमने साइन ऑपरेटर के सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। देखते हैं कैसे। तो जैसे ही कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो आपको यहां से साइन 0 डिग्री पर देखना है, रिजल्ट है ये 0/4 का अंडर रूट। अब हम जानते हैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 0, और फिर हमें 0 का रूट फाइंड करना है, वो भी होने वाला है 0। तो फाइनली साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 0। नेक्स्ट इसी तरह साइन 30 डिग्री फाइंड किया जाएगा। इसके लिए यहां पर है 1, यहां पर है 4, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो हम इन्हें डायरेक्टली रूट से बाहर लाएंगे। जैसे ही 1 रूट से बाहर आएगा तो रिजल्ट होगा 1/2, और जैसे ही 4 रूट से बाहर आएगा तो रिजल्ट आएगा 2। तो हम कह सकते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री, इसको अगर हम देखें तो ये कैंसिल होके 1/2 बनेगा, यहां कैंसिलेशन होगा और 1/2 बचेगा। अब जब 1 रूट से बाहर आएगा तो मिलेगा 1, लेकिन जब 2 रूट में रखा रहेगा तो वो बाहर नहीं आ पाएगा और रह जाएगा √2। तो हम कह सकते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। सिमिलरली यहां पर 3 और 4 है, कैंसिल नहीं हो सकते, तो 3 रूट में है, रूट में ही रह जाएगा √3 बन के, और 4 रूट से बाहर आ जाएगा √3/2। फाइनल रिजल्ट होगा हमारे पास √3/2, विच इज साइन 60 डिग्री। एंड फाइनली साइन 90 डिग्री, 4 और 4 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली बचा रह जाएगा 1, और 1 का रूट भी होता है 1। तो हम कहेंगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब आते हैं कॉस के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर, जो हमने देखे हैं अभी 0, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज क्या आती हैं। इसको करने के लिए पिछले वीडियो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यानी कि मुझे कॉस पर कोई एंगल फाइंड करना है तो मैं एक और दूसरा काम कर सकता हूं कि मैं साइन पर 90 से वही एंगल माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको फाइंड कर लूं, कॉस थीटा की वैल्यू भी वही होगी। देखते हैं इसको कैसे यूज करने वाला हूं मैं। दोस्तों, मुझे फाइंड करना है साइन कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री के लिए मैं यहां लिखूंगा कॉस 0 डिग्री। अब क्योंकि मैंने थीटा को 0 मान लिया है तो यहां भी थीटा 0 हो जाएगा, और अब मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस 0 डिग्री, जिसकी वजह से रिजल्ट मिलेगा साइन ऑफ 90, बेसिकली 90 डिग्री। सो ये हो गया साइन 90, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो वही वैल्यू होती है जो साइन
90 डिग्री की है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम पहले ही एक ट्रिकी मेथड से फाइंड कर चुके हैं। सो सिंपल भाषा में cos 0 डिग्री होता है 1, तो यहां हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है cos 30 डिग्री। यहीं वापस आते हैं, अगर मैं यहां cos 30 कर दूं तो यहां बचेगा sin 90 माइनस 30 sin 60, यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 यानी कि √3/2। तो यहां हम लिख देंगे √3/2, ये हमारे cos 30 डिग्री की वैल्यू है। सिमिलरली cos 45 के लिए हम यहां पर लिखेंगे 45, यहां भी लिखेंगे 45, तो मिलेगा cos 45 इज इक्वल टू sin 45। 90 माइनस 45 इज अगेन 45, यानी cos 45 और sin 45 सेम आंसर देते हैं 1/√2। सिमिलरली sin cos 60 डिग्री sin 30 के बराबर होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, सो दिस विल बी 1/2। और फाइनली cos 90 डिग्री विल बी इक्वल टू sin 0 डिग्री, यहां आएगा 0। अब इसको आसान भाषा में याद रखने के लिए क्या करना है, जो भी साइन की टेबल हमने याद की उसका रिवर्स ही कॉस की टेबल बन जाता है। तो ये मेथड से पहले आप साइन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी भूल जाएं तो आपको सिर्फ वो नंबर याद रखना है जिसको 4 से डिवाइड करना है और रूट लगाना है। सो आई होप गाइस आपको साइन और कॉस काफी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि इनकी वैल्यूज कैसे याद रख सकते हैं या हम हमेशा बना के रख सकते हैं अपने दिमाग में। नेक्स्ट है tan के लिए पहले मैं यहाँ एक और नई चीज आपको बताने वाला हूँ, tan को फाइंड करने के एक नए तरीके के बारे में। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ऐसा क्यों हो सकता है वो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। अगर मैं sin थीटा की वैल्यू याद करूं अपने पहले वीडियो से, तो वहां मैंने बताया था sin थीटा होता है P/H और फिर डिवीजन में हमें लिखना है cos थीटा जो कि होता है B/H। और अगर आपको पता हो तो यहां H और H कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा P/B यानी कि tan थीटा। क्योंकि P/B tan थीटा की वैल्यू होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो होता है tan थीटा। तो हमें फाइंड करना है अब tan 0 डिग्री। अब अगर tan थीटा हो तो हमें sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करना है। उसी तरह tan 0 डिग्री फाइंड करना है तो हम sin 0 डिग्री को cos 0 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आने वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो 0/1 इज सिंपली 0, तो tan 0 डिग्री भी होता है 0। सिमिलरली हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा tan 30, sin 30 अपॉन cos 30 विल बी इक्वल टू tan 30। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल होगा और हमारा रिजल्ट होगा 1/√3। नेक्स्ट इन दोनों को डिवाइड करने से मिलेगा tan 45। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट होगा 1। इन दोनों को डिवाइड करने से मिलेगा tan 60, फिर से 2 से 2 कैंसिल होगा और बचेगा √3/1, मतलब हम लिखेंगे सिर्फ √3 क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही रिजल्ट आता है। एंड फाइनली इन दोनों को डिवाइड करने से मिलेगा tan 90, तो ये होगा 1/0 और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर रिजल्ट आता है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। हम इसे नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है। सो बेसिकली ये होंगे tan के वैल्यूज। अब आगे बढ़ने से पहले हम पहले वीडियो में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, जो 6 फॉर्मूले हमने पहले वीडियो में सीखे थे, उनकी मदद लेने वाले हैं, जिसमें हमने देखा था इनवर्स फॉर्मूले। तो हमें याद था वहां से कि cosec थीटा होता है sin थीटा का इनवर्स, और इसी तरह sec cos का और cot tan का इनवर्स होता है। इसलिए मैंने इनको रेड में और इनको ग्रीन में लिखा हुआ है। sin का इनवर्स है cosec, cos का इनवर्स है sec और tan का इनवर्स है cot। तो इसी इनवर्स फॉर्मूले की मदद से अब मैं इन 3 बाकी बचे हुए ऑपरेटर्स की वैल्यू भी फाइंड करूंगा। तो cosec जैसा कि हम जानते हैं sin का इनवर्स है, तो cosec 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो sin 0 डिग्री की इनवर्स वैल्यू होगी। सो देखते हैं क्या होने वाली है cosec 0 डिग्री की वैल्यू। तो cosec 0 के लिए हमें sin 0 डिग्री की जो वैल्यू है उसको इन्वर्स करना है। अब इन्वर्स करने के लिए यहां मैं लिख सकता हूं 0/1 भी, क्योंकि 0 तब भी 0 रहेगा जब हम उसे किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें। 1 की बजाय मैं यहाँ पे n लिखना पसंद करूंगा क्योंकि कोई भी नंबर आ जाए हमारे रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। अब अगर मैं इस नंबर को इन्वर्स करूं तो बनेगा n/0, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट रिजल्ट आता है। तो बेसिकली cosec 0 डिग्री होगा इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। सिमिलरली नेक्स्ट है cosec 30 जो होगा sin 30 का इनवर्स। तो sin 30 है 1/2, तो cosec 30 होगा 2/1 विच इज सिंपली 2। नेक्स्ट होगा cosec 45 जो कि sin 45 1/√2 का इनवर्स √2।
नेक्स्ट cosec 60 है, इसके लिए हम sin 60 का इन्वर्स करेंगे जो हमें देगा 2 डिवाइडेड बाय √3। ये हमारे cosec 60 की वैल्यू है। एंड सिमिलरली cosec 90 विल बी इनवर्स ऑफ sin 90। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1, तभी ये 1 रहेगा। अब इसको इनवर्स भी करेंगे 1/1, मतलब हमारा cosec 90 भी होता है 1। हम डायरेक्टली इसको 1 लिखेंगे। सिमिलरली sec जो है वो cos का इनवर्स है, तो हम इन वैल्यूज को इनवर्स करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि cos की सारी वैल्यूज अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाए तो sin की वैल्यूज होती हैं। उसी तरह cosec की वैल्यूज को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो sec की वैल्यूज होंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो दोनों की वैल्यूज भी सेम तरीके से बिहेव करेंगी। तो बेसिकली जो भी cosec का टेबल है अगर मैं उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो ये मुझे sec का टेबल दे देगा। तो पहले आएगा 1 जो कि होगा sec 0 डिग्री, फिर आएगा 2/√3 जो बनेगा sec 30 डिग्री, sec 45 की वैल्यू होगी √2 एज इट इज। नेक्स्ट sec 60 डिग्री विल बी 2 एंड फाइनली sec 90 डिग्री विल बी इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। सो इस तरह हम sec की सारी वैल्यूज को याद रख पाएंगे। एंड फाइनली आता है cot। cot एक मिस्टीरियस वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि cot tan का इनवर्स भी होता है और कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपने दोनों वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि tan और cot एक दूसरे के इनवर्स भी थे और कॉम्प्लीमेंट्री भी थे। सो cot की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए मैं दो तरीके अपना सकता हूं, या तो मैं ये tan वाली वैल्यूज का इनवर्स फाइंड कर लूं, या फिर tan की टेबल को घुमा के रिवर्स डायरेक्शन में लिख दूं, तब भी सेम आंसर आएंगे। देखते हैं कैसे, चेक करते हैं दोनों से ही। तो पहले मैं बदल लूंगा इनवर्स फॉर्मूले की। तो 0 जैसा कि अभी मैंने 0/n लिख दिया था, इसका इनवर्स होगा n/0 मतलब कि इंफिनिटी। सो यहां आने वाला है इंफिनिटी। और जैसा कि मैंने आपको बताया रिवर्स ऑर्डर में टेबल लिखने पर भी मुझे मिलता इंफिनिटी। सो बेसिकली किसी भी तरीके से मैं cot की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं tan की मदद से। नेक्स्ट है 1/√3, इनवर्स करने पे मिलेगा √3, और अगर मैं यहां से भी वैल्यू ले लेता तब भी मिलता √3। फिर से √3 ही मिला हमें, सेम आंसर। 1 विल बी 1 क्योंकि इसका इनवर्स भी 1 होगा, और रिवर्स ऑर्डर में भी हम देख सकते हैं 1 मिलेगा। यहां पर आएगी ये वाली वैल्यू 1/√3, और यहां से भी हम समझ सकते हैं इसको √3/1 लिख दिया जाए तो ये 1/√3 ही इनवर्स बनाने पर देगा। सो यहां आएगा 1/√3 एंड फाइनली यहां से 0, तो यहां भी आएगा 0 क्योंकि इंफिनिटी का इनवर्स है 0। अभी हमने बताया था कि 0 का इनवर्स इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी का इनवर्स 0 है। सो आई होप गाइस आपको आज के वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स की अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू फाइंड करने में। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जहां हम सीखेंगे इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के प्रूफ के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे कि sin 0 डिग्री 0 होता है तो 0 क्यों होता है, या sin 30 डिग्री 1/2 होता है तो 1/2 क्यों होता है। उसी तरह हम सभी वैल्यूज को उस वीडियो में कवर करेंगे। सो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स। आज का वीडियो आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। दिस इज मैथमेटिक्स साइनिंग ऑफ फॉर द डे। गुड बाय।